क्या हुआ जब एक साधु को केदारनाथ में जाने से रोक दिया गया। लेकिन फिर केदारनाथ यात्रा के दौरान जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले केदारनाथ बाबा के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय केदार जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बात है सन 2021 के अक्टूबर महीने की, जब देहरादून से एक कॉलेज का ग्रुप केदारनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। उनका मकसद भगवान के दर्शन करना नहीं बल्कि वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ उठाना था। वास्तव में दोस्तों बड़ी ही विडंबना है। आज के ज़माने में लोग धार्मिक स्थानों पर भी सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि वे वहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर सके। उन्हें भगवान के दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। उस कॉलेज के ग्रुप में 5 लड़के और 2 लड़कियाँ यानी टोटल 7 जने थे। वे केदारनाथ ट्रैक पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां पर उन्हें एक साधु महाराज दिखाई दिए। वे साधु महाराज बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वे बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने उन लड़कों से पूछा कि केदारनाथ जाने का मार्ग कौन सा है, और उन कॉलेज के छात्रों ने मस्ती मजाक करने के इरादे से उन्हें सही रास्ते पर न भेजकर बहुत ही बुरे जंगली इलाकों में भेज दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वे बाबा केदारनाथ के धाम में बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे और इसकी बहुत भयंकर सज़ा उन्हें आगे मिलने वाली थी। उनके बताए गए निर्देशानुसार वे साधु महाराज गलत रास्ते पर सीधे सीधे निकल गए और वे सभी लोग केदारनाथ ट्रैक पर आगे बढ़ गए। चूँकि वे इतनी लंबी चढ़ाई पैदल नहीं कर सकते थे तो उन्होंने ऊपर जाने के लिए खच्चर का सहारा लिया, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद उस खच्चर ने भी दम तोड़ दिया। जब वे धीरे धीरे पैदल ही ऊपर चढ़ने लगे तो 7 में से 3 जनों की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। जब वे थोड़ा और ऊपर चढ़े तो भूस्खलन से उनके पैर बहुत ज़्यादा डगमगाने लगे और एक बहुत बड़ा पत्थर आकर उनके मार्ग के सामने आ गिरा। और इस भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा को उसी स्थान पर रोक दिया गया और वे 7 जने केदारनाथ पर नहीं पहुंच पाए। उन 7 कॉलेज के छात्रों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि न तो वे दर्शन करने योग्य रहे थे और न ही केदारनाथ के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ उठा पाए थे। वे पुनः हार मानकर मुंह नीचा करके नीचे की ओर लौट आए। जब वे नीचे लौटे तो उन्हें अभी भी वही साधु महाराज दिखाई दिए। गलत रास्ते पर जाने के कारण उनका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका था और वे अभी भी केदारनाथ जाने का मार्ग ही ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर इन 7 छात्रों को अपनी गलती का एहसास हुआ और समझ आया कि हमने इनके साथ गलत किया, इसीलिए महादेव ने हमें उनके धाम नहीं बुलाया। उन सभी छात्रों ने उन साधु महाराज के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, जिसके बाद वे लोग एक बार पुनः उन साधु महाराज के साथ केदारनाथ ट्रैक पर आगे की ओर रवाना हुए और चमत्कार ऐसा हुआ कि वो भूस्खलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और यात्रा पुनः शुरू कर दी गई थी। यात्रा के दौरान उन सभी छात्रों को उन साधु महाराज से बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वे प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ नहीं बल्कि बाबा केदारनाथ का दर्शन करना चाहते थे। जिसके बाद उन सभी लोगों ने मिलकर 14 से 15 किलोमीटर का ट्रैक पूरा किया और ऊपर पहुंच करके बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना से दोस्तों हमें एक सीख मिलती है कि बाबा केदारनाथ की मर्जी के बिना कोई भी उनके दरबार में नहीं पहुंच सकता। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय केदार लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी चमत्कारिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।